नमस्कार दोस्तों, आज है 5 जून और आज हम देखने वाले हैं 5 जून में हुए जितने भी शिफ्ट के क्वेश्चन हैं। अभी मैं आपके सामने लेके आया हूं दो शिफ्ट के क्वेश्चन, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका एलसीएम एचसीएफ से आया है। देखिए क्या बोला है, 15 और 17 का लसअप क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। 15 और 17 का एलसीएम, 15 और 17 का एलसीएम। जब भी आपको ऐसे नंबर मिले, एक अभाज्य संख्या है, तो सीधी सी बात है, आप दोनों नंबर जो दिख रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका आंसर है। पहले तो मैंने आपको चेक करना बताया कि आप ऐसे चेक किया करो, छोटे से बड़े की तरफ देखो। क्या 15 के पहाड़े में 17 आता है? नहीं आता। 17 के पहाड़े में 15 नहीं आता। क्या ये दोनों एक साथ किसी अन्य पहाड़े में आते हैं? नहीं आते हैं। जब भी आपको ऐसे नंबर मिले तो आप इनको क्या कर दो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वो आंसर रहेगा, एलसीएम रहेगा। ठीक है, तो 15 को मैं 17 से मल्टीप्लाई करूंगा, आपका आंसर आएगा 255। ठीक है, इस तरीके से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। साधारण ब्याज के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, आपको मूलधन दिया हुआ है, आपको दर दी हुई है, समय दे रखा है, आपको साधारण ब्याज निकालना था। ठीक है, तो फॉर्मूला आपके पास सिंपल इंटरेस्ट का आपको पता है, P इंटू आर इंटू टी बटा 100। हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आ गया सरलीकरण से, इस क्वेश्चन को बनाना है। 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 18/3 प्लस 6। ठीक है, तो आपको पता है भागुजोवा नियम, जो बॉड मास का नियम है, सबसे पहले डिवाइड लगता है। 3 का भाग लगाएंगे 18 में, 6 आएगा। 2 गुणा 3 प्लस 2 इंटू 6 प्लस 3। अब मल्टीप्लाई प्लस माइनस आप जो भी करना है कर लीजिए। देखिए क्या आंसर रहने वाला है। 2 इंटू 3, ये हो जाएगा 12, 12 और 3 15 प्लस 6। ठीक है, अब देखो 2 को मैं 15 से 2 को मैं 15 से गुणा करूंगा 30। ठीक है, और यहाँ पर ये भाग का चिन्ह है, क्या है प्यारे बच्चों, भाग का चिन्ह, भाग का चिन्ह। ठीक है, और कॉस्टेक है, कॉस्टेक को खत्म करने के लिए पहले मल्टीप्लाई करना पड़ता है 30 है, और इसमें 6 का भाग लगाते थे, कितना आंसर आएगा 5। यहाँ मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे भाग का चिन्ह है, क्या है, भाग का चिन्ह। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जबकि आधार में ऊंचाई 5 और 8 है। ठीक है, तो त्रिभुज त्रिभुज है, इसका आधा ये ऊंचाई हो गई। ठीक है, 8 और ये 5 हो गया। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है आधा गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो सॉल्व करेंगे, 2 से 8 को काटेंगे 4 बार, कितना आएगा 20। 20 सेंटीमीटर वर्ग आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, समषट है, समषटभुज, षटभुज है, 6 भुज है, तो 360/6, 360/6, 6 का भाग लगाएंगे इसमें 360 में, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 60 आ जाएगा। तो बाह्य कोण होता है 60। ठीक है, अब अंत्य कोण निकालना है, तो बाह्य कोण और अंत्य कोणों का योग 180 होता है। क्या होता है, बाह्य कोण और अंत्य कोण का जो योग होता है, अंतर होता है, योग होता है, क्या होता है, योग, वो होता है 180। ठीक है, अब अंत्य कोण चाहिए, तो 180 में से 60 को घटा दो, 120। ठीक है, फॉर्मूला और है, सॉरी, फॉर्मूला है n माइनस टू 180। इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, ये थोड़ा लंबा हो गया, दो तरीके हो गए। ये बाह्य कोण पूछे तो इस तरीके से कर लो, अंत्य कोण पूछे ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, ये वाला तरीका लगाओ। ठीक है, n कितना है, 6 है, 6 माइनस 2 180। ठीक है, और 6 में से 2 गया तो 4, 4 इंटू 180। ठीक है, फिर इसमें 6 का भाग लगा दो, कितनी भुजाएं, 6 भुजाएं, तो 6 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 6 तिया 18, 30, 30 को 4 से करेंगे 120। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ये भी आपका फॉर्मूला बन गया। दो तरीके से आप कर सकते हैं, दो तरीके हैं आपके सामने। ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो जब भी आपको पूछा है दोनों का, जब भी आपको दोनों का पूछे दोनों का, तो आप क्या करोगे, गुणा बटा योग, ये ट्रिक लगाओगे, गुणा बटा योग लगाइए फटाफट से। देखो, एक कर रहा है 12, एक कट्टा 18, दोनों को जोड़ेंगे 30, कितना है 30, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, इसको इससे गुणा करेंगे 36, और 36 में 5, किसी भी संख्या में 5 का भाग लगाना है उसको करो डबल, 72। और अगर जीरो है तो जीरो हटा दो, जीरो नहीं है तो पॉइंट लगा दो, कितना आंसर आएगा 7.2। कितना आंसर आएगा 7.2। दो विद्यार्थियों का भारी अंक 80 है, एक अन्य विद्यार्थी का भारी अंक 70 है, तो इनका भारी औसत क्या होगा, भारी। ठीक है, तो फॉर्मूला है क्वांटिटी एवरेज टू, दो विद्यार्थियों का औसत भारी अंक कितना है 80, 160 हो गया। ठीक है, एक विद्यार्थी का कितना है 70, ये हो गया 70। इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो ये 230 हो जाएगा।
ये अपने को निकालना है, कितने हो गए 3। औसत का कभी भी टोटल नहीं होता। अब 230 में 3 का भाग लगाना है, 230 में 3 का भाग लगाना है तो किस तरीके से लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 2 बचा 20, 3 छंग 18, फिर 2 बचा, फिर 3 छंग 18, ये चलता रहेगा। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया 76.67, आपको लिख के दिया हुआ पहले से। 3 विद्यार्थियों का भारी औसत अंक 90 है, 2 अन्य भारी औसत अंक 80 है, तो इनका भारी औसत क्या होगा, 3 इंटू 90, 2 इंटू 80, ये तो हो गया 270, ये हो गया 100, 0 7 6 13 1, ये आ गया यहाँ पर 430। अब अपने को ये निकालना है, यहाँ हो गया 5। ठीक है, किसी भी संख्या में, मैं बार बार बोलता हूँ, किसी भी संख्या में 5 का भाग लगाना है, उसका करो डबल। तो 43 का डबल होता है 86, पीछे 0 है तो 0 हटा दो, 0 नहीं है तो पॉइंट लगा दो। ठीक है, तो 0 था, हटा दिया, 86 आंसर आ गया। 500 रुपए की वस्तु की कीमत पर 20% कमी करने पर उसका नया मूल्य क्या होगा। आपको देखो क्रय मूल्य कितना दिया है प्यारे बच्चों, 500, आपको 20% की कमी की गई है, 20% की कमी की गई तो कितना हो गया, 80 हो गया। तो आपको ये 80 निकालना है, जिगजैग करिए, आंसर निकालिए इस क्वेश्चन। ठीक है, 80 आपका 400 आ जाएगा। ठीक है, अनुपात सम अनुपात वाला क्वेश्चन है। बाह्य पदों का गुणा हमेशा मध्य पदों के गुणा के बराबर होता है। 12 इंटू 5 मध्य पदों का गुणा, x इंटू 6 बाह्य पदों के गुणा के बराबर। तो 6 से अगर मैं 12 को काटूंगा 2 बार कटेगा, 2 को 5 से गुणा करूंगा 10, आंसर कितना आएगा, 10 आएगा। समझ में आ गया। किसी संख्या का 3 गुणा में 15 जोड़ने पर प्राप्त मान संख्या के 2 गुणा में 45 जोड़ने के बराबर होता है। तो कैसे करते हैं, कोई संख्या ले लो, तो 3 से गुणा करो, उसमें 15 जोड़ो, और क्या बोल रहा है, उसी संख्या को अगर 2 से गुणा करो और उसमें 45 जोड़ो तो आंसर बराबर आते हैं। तो एक समीकरण बन गया, इस समीकरण को हल करना है। x वालों को एक तरफ भेजो, बिना x वाले को एक तरफ भेज दो। 3x माइनस 2x और 45 माइनस 15, 3 में से 2 गया तो x, 45 में से 15 गया तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, 0 आएगा। कितना आएगा, 30, सॉरी 30, कितना आएगा 30। इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना था आपको। देखो ए व बी 2 साझेदार हैं, एक 30,000 रुपए लगाता है, एक 75,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। वर्ष के अंत में इनको 8,400 का लाभ हुआ, तो ए का हिस्सा कितना होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी पूंजी लगाते हैं, साझेदारी के जितने भी क्वेश्चन हैं, जितनी पूंजी लगाते हैं उसी पूंजी में उसी पूंजी के अनुपात में क्या बढ़ता है, लाभ बढ़ता है। 75,000 लगा, इनका लाभ का अनुपात क्या होगा, तो काटो वही अनुपात रहेगा, 1 2 3, 1 2 3 कट गया। अब काटो, 15 दूनी 30, 15 पंजे, इनका लाभ का अनुपात रहेगा 2:5। कितना रहेगा, 2:5 रहेगा। अब देखो कुल लाभ कितना है, 8,400, तो कुल कितना हो गया, 7 भाग हो गया, तो 7 भाग बराबर 8,400 रुपये। अब पूछा किसका है, ए का पूछा, तो ए का हिस्सा कितना है, 2 भाग ए। जिगजैग कर लो, आंसर निकालो। ठीक है, जिगजैग करोगे आंसर निकालोगे। देखो 7 एकम 7, 7 से काटेंगे तो इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 7 12 84, 1200 हो गया, 1200 को 2 से गुणा करूंगा 2400, कितना रह जाएगा, ए का मान 2400 रुपये, 2400 रुपये उसको लाभ मिलेगा। अब सरलीकरण का एक और क्वेश्चन आया वर्गमूल से रिलेटेड। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो m का मान निकालना है। 49 का वर्गमूल होता है 7, 25 का होता है 5, 36 का होता है 6, 64 का होता है 8, 7 5 12, 12 में 6 का भाग लगाओ, 8 जोड़ो, 6 2 प्लस 10 8, कितना हो गया, 10 हो गया। फिर इसका मान निकालना है, ये आ गया। अब पूछा तो ये है m बटा 10 कितना, m का मान 10 है और 10 में 10 का भाग लगाएंगे तो प्यारे बच्चों कितना आएगा, 1 आएगा। इस प्रश्न का आंसर कितना रहने वाला है, 1 रहने वाला है। बहुत ही टफ है, बहुत ही थोड़े लेवल के, आर्मी से हटकर थोड़ा एसएससी के लेवल में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। ठीक है, आपको क्या करना है, जो भी ऑप्शन दे रखे होते हैं उन ऑप्शन के अंकों को जोड़ना होता है, और जिस अंक में 9 बन जाए या 18 बन जाए या 27 बन जाए वो 9 से भाज्य होता है। जैसे इसको जोड़ो, 2 4 6 6 और 3 9 बन रहा है ना, इनका योग, जिन ऑप्शन में, जिस ऑप्शन में 9 योग बन रहा है या 18 योग बन रहा है या 27 बन रहा है वो 9 से भाज्य होते हैं। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को करना होता है। किसी वस्तु को 160 में खरीद कर 25% के लाभ पर बेचे, ठीक है, तो वस्तु को कितने रुपए में बेची गई होगी, उस पर 125% का लाभ चाहिए। तो क्रय मूल्य जो होता है प्यारे बच्चों वो 100% होता है। 25% का लाभ हुआ है, 125 में बेचा है, 100% बराबर 160, 125% आपको निकालना है। जिगजैग करो, 200 आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, सेकंड शिफ्ट का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया गया है। कोई आयताकार मैदान 60 × 40
40 इंटू 60 मीटर का है। इसके चारों तरफ 3 लाइन वाली तार लगानी है। 40 मीटर वाली भुजा पर 5 मीटर तथा 60 मीटर वाली भुजा पर 3 मीटर के दरवाजे छोड़ने। तो तार की कुल लंबाई कितनी होगी? देखो लंबाई निकालने का फॉर्मूला था 2l + b। इस तरीके से आप लंबाई निकालोगे। तो लंबाई 60 है, चौड़ाई 40 है, निकालिए जरा। तो ये कितना हो गया? 100। 100 को मैं 2 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा? 200। 200 की तार हो गई। एक तार लगाएंगे 200 की, ये है। एक बार तार लगाएंगे 200, फिर 2 बार तार लगाएंगे 400, 3 बार तार लगाएंगे तो 600। तो टोटल तार कितनी लग जाएगी? ठीक है, 200 इंटू 3, 600। 600 लग गई। अब इसमें से क्या करनी है अपने को? 5 मीटर की तारें निकालनी है। ठीक है, 5 मीटर की तारें निकालनी है। 5 5 तो वो निकल जाएगी और 3 मीटर की तारें यहाँ से निकल जाएगी। तो बताओ कितनी तारें निकल जाएगी? 15 और 9 24। तो देखो 5 5 मीटर के 3 टुकड़े निकलेंगे, 3 3 मीटर के 3 टुकड़े निकलेंगे। तो 3 इंटू 5 और 3 इंटू 3। ठीक है, तो ये हो गया 15 मीटर ये निकलेगी, 9 मीटर ये निकलेगी। ये नहीं लगानी है। तो 15 और 9 कितना हो गया? 24 हो गया। और 600 में से 24 जाएगा तो 576। तो 576 मीटर ही तार लगेगी। ऐसा क्वेश्चन था ये। अब ये है माध्यिका निकालनी। माध्यिका का मतलब ही औसत होता है प्यारे बच्चों। और जब लगातार संख्या दे रखी है तो उसका ठीक बीच वाला ही औसत होता है। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या से भी आप कर सकते थे। ठीक है, 18 हो रहा है और 18 में 3 का भाग लगाएंगे तो 6 ही आएगा, बीच वाली संख्या। ठीक है, माध्यिका का मतलब ही औसत होता है। ठीक है, सॉरी, माध्यिका मतलब बीच वाली। तो बीच वाला सेंटर है तो औसत ही मान के चलो, या फिर माध्यिका वाला फॉर्म। ठीक है सेंटर। रमेश और आशीष ने क्रमशः 12,000 और 8,000 निवेश किए। कुल लाभ 1,080 है। तो आशीष का लाभांश कितना होगा? मैंने आपको बताया लाभ जो पूंजी लगा रहे हैं, पूंजी जितनी भी लगा रहे हैं उसी अनुपात में लाभ बटेगा। किसने लगाई है? 12,000। किसने लगाई? रमेश ने। और आशीष ने लगाई है 8,000। इसका अनुपात निकालिए। ठीक है, तो वही लाभ का अनुपात होगा। इसको काटिए, 1 2 3 1 2। ठीक है, 4 दूनी 4, 3 अनुपात है। और इसी अनुपात में क्या बटेगा? लाभ बटेगा। देखो कुल लाभ कितना है? 5। अनुपात में कितना हो गया? 5। ये आपको दे रखा है। ठीक है, 10,800। आपको पूछा कि इसका आशीष का लाभांश पूछा है। 2 भाग, तो 5 भाग बराबर इतना है। 2 भाग बराबर निकालना है, जिगजैग करो, आंसर आ जाएगा। 5 से काटो इसको, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 छंग 30। ठीक है, 2,160। इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4,320 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। 400 में 10% की कमी करने पर प्राप्त संख्या क्या होगी? ये खुद करिए आप। ठीक है, नोटों का मूल्य 180 है। 12 नोटों का मूल्य 180 है तो 7 नोटों का मूल्य क्या होगा? मूल्य। ठीक है, कैसे करेंगे? 12 बराबर 180, 7 बराबर x। जिगजैग करिए, आंसर निकालिए। ठीक है, 12 से इसको काटे, 15 बार कटेगा और 7 को 15 से गुणा करेंगे 105। इस तरीके से इसको करना था जिगजैग वाला ट्रिक से। ठीक है, 80 86 96 और 35 का औसत आप खुद निकालिए इसको जोड़ करके। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 151 94 256, इसका भी आप खुद निकालिए। ठीक है, दो संख्याओं का HCF 7 है, उनका योग 56 है, तो संख्याएं क्या होगी? इस क्वेश्चन को मैं आपको कराता हूँ। देखो पहली संख्या मान लेते हैं x। ये संख्याओं का अनुपात माना जाता है। जब संख्या नहीं दे रखी और HCF दे रखा हो तो संख्याओं का अनुपात। तो पहली संख्या अगर लेती है तो HCF से मल्टीप्लाई होता है 7x और ये होता है 7y। पहली संख्या हो गई 7x पूरी और 7y। जब HCF से संख्या के अनुपात को गुणा करते हैं तब वो पूरी संख्या बनती है। इस चीज को ध्यान रखना। और इनका योग कितना हो रहा है? 56 हो रहा है। तो इसमें 7 कॉमन निकाल लो, x प्लस वाई कितना हो गया? 56 हो गया। 7 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 8 56। x प्लस वाई, संख्या का जो अनुपातों का योग कितना है? 8 है। कितना है? 8। अब देखिए, अब 8 क्या क्या हो सकता है? एक साथ भी हो सकता है। अगर मैं इसको 7 से गुणा करूंगा, इसको भी 7 से गुणा करूंगा, ये 7 आ गया, 56 आ गया। हो सकता है वो दोनों संख्या ये हो, ऑप्शन में है कि नहीं? 2 और 6। ठीक है, मगर 2 और 6 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो अनुपातों का जो अनुपात जो अपन निकालते हैं उनका HCF हमेशा एक होना चाहिए, ये नहीं हो सकता है। फिर इसके बाद करेंगे 3 5 तो 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगी 21 और ये हो जाएगी 35। तो ऑप्शन में क्या दे रखा था? ये वाला आंसर दे रखा था। ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर जो अपन इस पे भी तोड़ते हैं ना, अगर उनके टुकड़ों में भी अगर HCF 1 से अधिक आ जाता है तो वो वाला अपन ऑप्शन नहीं लेते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से होते हैं। थोड़ा टिपिकल लेवल के क्वेश्चन, थोड़ा लेवल इसने अप करके पूछा है क्वेश्चन। 2 और 5 7 सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आप कर सकते हैं। 81 का वर्गमूल 9 होता है, 121 का 11 होता है, दोनों को जोड़ेंगे 20 होता है।
दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है तथा उनका योग 500 है, तो संख्याएं क्या होगी? अनुपात दे रखा है, ठीक है, 3x 2x, 500 है 5x, 500 है 5 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 100 बार। x आ गया 100, पहली संख्या आपकी 300, संख्या आपकी 2, ठीक है। 3 वर्ष में राशि 815 और 4 वर्ष में 854 हो जाती है, तो मूलधन कितना कितना होगा? मूलधन कितना होगा? ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। 3 वर्षों में 815 हो जाती है और 4 वर्षों में 854 हो जाती है, तो कैसे करेंगे? 3 वर्ष में कितनी हो रही है? 815 हो रही है। 4 वर्ष में कितनी हो रही है? 854 हो रही है। तो माइनस करें, इसमें से माइनस करेंगे तो 1 वर्ष, इसमें से माइनस करेंगे तो 4 में से 14 में से 5 गया तो कितना आएगा? 9 आएगा, और 84 में से 81 जाएगा 3 आएगा 40। 1 साल का ब्याज कितना हो रहा है? 39 हो रहा है। 3 साल का ब्याज कितना होगा प्यारे बच्चों? इसको 3 से गुणा करो तो 3 साल का जो ब्याज होगा 117 रुपए होगा। कितना होगा? 117 रुपए, मतलब 3 साल का ब्याज 117। 815 में से 3 साल का ब्याज घटा देते हैं तो आपके पास मूलधन आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? मूलधन आ जाएगा। घटाएं, 15 में से 7 गया तो 15 में से 7 गया तो 8, 80 में से 11 गया तो 8, 10 में से गया तो 9, ठीक है। यहाँ पे 7 में से 1 गया तो 698 इस क्वेश्चन का जो मूलधन होने वाला है। समकोण त्रिभुज का आधार 5 मीटर है, ऊंचाई 8 मीटर है, तो क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, समकोण त्रिभुज इस तरीके से होता है, ठीक है। इसके जो आधार है 5 है, ऊंचाई 8, क्षेत्रफल निकालना है तो आधा गुणा आधार गुणा ऊंचाई। 2 से 8 को काटेंगे 4 बार, 4 पंजे, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। इस तरीके से होता है। 14 और 56 का मौसफल निकालना है। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसके पहाड़े में दोनों संख्याएं आती हो, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिनके पहाड़े में दोनों संख्याएं आती है तो मौसफ होता है। इसको एलसीएम के तरीके से निकालो। ऐसी संख्या से काटो जिससे ये दोनों कट रही हो। 2 सत्ते 14, 2 28 या 56, फिर 7 एक कम 7, 7 चौके 28। अब आगे नहीं कट रही है, समान संख्या से कटनी चाहिए। एचसीएफ एलसीएम के तरीके से निकालते, जब तक दोनों संख्या कट रही है काटते जाओ, दोनों एक साथ कटनी चाहिए, ठीक है। जिस नंबर से कट रही है उसी नंबर से काटना। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे 28 2 से कट रहा था मगर 7 नहीं कट रहा था, इसलिए यहाँ पर आगे मैंने 2 से नहीं काटा। फिर मैंने 7 से दोनों कट रहे थे इसलिए मैंने 7 से काटा। इस तरीके से मौसफल निकाल सकते हैं। 400 में खरीदी गई वस्तु 10% हानि पर बेच दी गई, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो क्रय मूल्य होता है 100%, 10 रुपए का नुकसान हुआ, 10% का नुकसान हुआ तो बेची 90 में। तो ये आपको 400 दे रखा है, ये आपको निकालना था। एग्जैक्ट करिए, आंसर निकाल। ए कोई कार्य 3 दिन में कर सकता है, बी वही कार्य 6 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे? जब भी आपको a प्लस बी पूछे, दोनों पूछे, तो क्या करना है प्यारे बच्चों? गुणा बटा योग करना है, गुणा बटा योग। देखो 3 × 6, 3 + 6, ये हो गया 18, ये हो गया 9, 9 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? 2। तो 2 दिन में कर सकते हैं। आगे देखते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी 2 शिफ्ट के क्वेश्चन कराए, मॉर्निंग में मैं आपको 2 शिफ्ट के क्वेश्चन और कराऊंगा। जय हिंद, जय भारत।